अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जिस तरह स्टूडेंट आपको मालूम है कि हमने सिलसिला स्टार्ट किया था उसमें हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे। आज उसी हवाले से कुछ और एमसीक्यू जो है मैंने तैयार किए हैं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। ओके, तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है एमसीक्यूज़ के हवाले से। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि व्हाट इज़ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज़ 100 पाई। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ आपसे क्या मांगा है इस एमसीक्यूज़ में, सरकमफ्रेंस मांगा है। व्हाट इज़ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ये आपने फाइंड आउट करना है, जबकि एरिया आपको जो है वो गिवन है। तो इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूले का पता होना चाहिए। स्टूडेंट, जिस तरह आप सबको मालूम होगा कि सरकमफ्रेंस का फार्मूला जो है ऑफ अ सर्कल ये इक्वल होता है 2 पाई आर, इसकी इक्वल होता है। अब चूंकि हमें गिवन है एरिया ऑफ अ सर्कल और हमको ये भी पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो चूंकि हमें एरिया ऑफ अ सर्कल गिवन है, एरिया ऑफ अ सर्कल हमको गिवन है कि कितना है 100 पाई है, तो 100 पाई बिकम इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है ना ये पाई और यहाँ से ये पाई, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास रह जाएगा आर स्क्वायर, ये रह जाएगा आर स्क्वायर, और इसके साथ साथ आपके पास रह जाएगा दूसरी साइड पर 100। तो बोथ साइड का जो है ना स्क्वायर रूट ले ले, तो आपके पास आर की जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी किस चीज़ की, 10 की। अब अगर आर आपके पास 10 है, सरकमफ्रेंस उसने मांगा है, तो क्या करे, इस आर की वैल्यू को पुट कर ले इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पर जब आप आर की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, आपके पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा 20 पाई। तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन में ये है 20 पाई। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ 1 गीगा मीटर एंड ये है 1 माइक्रोमीटर। ये गीगामीटर और माइक्रोमीटर की रेशो आपको गिवन है, इसको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास 1 गीगा जो है प्रीफिक्स में ये इक्वल होता है 10⁻⁹, और 1 माइक्रो जो है ये इक्वल होता है 10⁻⁻⁶। तो 1 गीगा मीटर पर डिवाइड कर ले 1 माइक्रोमीटर। जो ही आप डिवाइड करेंगे इस पर, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻, जब इसको आप ऊपर की तरफ माइक्रो को ऊपर लेकर जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 10⁻15। तो इन सब में जो है ना करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला है, करेक्ट ऑप्शन है 10⁻15, ये करेक्ट ऑप्शन है 10⁻15। तो इन दोनों की जो रेशो है गीगा और माइक्रो की जो रेशो है ये किस चीज़ की इक्वल है, 10⁻15 की इक्वल है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं हमारे पास। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर आर, हाउ मेनी क्यूबिक नैनोमीटर आर इन अ क्यूबिक माइक्रोमीटर। ये इंतहाई ट्रिकी एमसीक्यूज है स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ। इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए इन्होंने पूछा है कि 1 माइक्रोमीटर में इन क्यूबिक माइक्रोमीटर, इस एमसीक्यूज में पूछा है कि क्यूबिक माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, क्यूबिक माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने प्रीफिक्स में पढ़ा होगा कि जब प्रीफिक्स के साथ यूनिट आ जाए
और यूनिट के ऊपर अगर स्क्वायर है, क्यूब है, जो भी है, तो वो इस प्रीफिक्स के ऊपर भी होता है। तो यहाँ ये 10⁻³ जो है ये दोनों के ऊपर है, माइक्रो के ऊपर भी हैं और मीटर के ऊपर भी हैं। तो अगर इसके ऊपर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 10⁻⁶, 10⁻⁶ और 10⁻⁶ into मीटर क्यूब। इससे आ जाएगा 10⁻⁻18 मीटर क्यूब। मज़ीद जो इन्होंने पूछा है कि कितने नैनोमीटर होते हैं, तो मैं इस तरह करता हूँ कि 10⁻9 को मल्टीप्लाई भी करता हूँ और 10⁻⁻9 पर डिवाइड भी करता हूँ। चूँकि आप चेंज करेंगे तो ये -9 आ जाएगा। तो ये दोनों जब आप करेंगे तो कैंसल आउट करेंगे 1, मतलब कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हमने इसमें क्वेश्चन में नहीं किया है। और 10⁻⁻18 ये उसी तरह लिख लें, मीटर क्यूब आपके पास वही है। अब 10⁻9 मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये है 10⁻9 एंड -18, इन दोनों से आ जाएगा 10⁻27। ओके, अब 10⁻27 जो है ये है 10⁻9 का क्यूब। जब आप क्यूब लेंगे तो आपके पास ये होगा। और 10⁻9 किस चीज़ की इक्वल है? 10⁻9 जो है वो किस चीज़ की इक्वल है? वो इक्वल है नैनो के। तो नैनोमीटर क्यूब आ जाएगा। इन दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। ये मैं आपको बताता चलूँ, दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा? क्यूब। यहाँ पर दोनों के ऊपर नैनोमीटर, ये आ जाएगा क्यूब। ओके, नैनोमीटर क्यूब आ जाएगा दोनों के ऊपर। तो यहाँ आपके पास करेक्ट ऑप्शन की कौन सा वाला हो गया? करेक्ट ऑप्शन 10⁻9। यानी क्यूबिक माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? क्यूबिक माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10⁻9। कितने नैनोमीटर होते हैं? 10⁻9। ओके, 10⁻9। नेक्स्ट MCQs। स्टूडेंट नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज। प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन क्या है? ये इंतहाई इम्पोर्टेंट MCQs है। कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पहले भी आ चुका है ये MCQs। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन क्या है? तो इसके लिए आपको इक्वेशन याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी E = hf। इसमें E जो है ये एनर्जी है और h जो है इसमें प्लैंक कांस्टेंट है और f जो है इस इक्वेशन में क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करना है? h को और इसके डायमेंशन को। तो h आपके पास आ जाएगा E/f। स्टूडेंट्स एनर्जी की डायमेंशन इक्वल होते हैं mLT-2, क्योंकि E = mc² होता है। तो m मास के डायमेंशन और c² जो है आपके पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो LT-1, चूँकि c के ऊपर क्या है? स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन क्या है? T-1। अब यहाँ से जो है T-1 को जब आप ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो -1 + 1, तो आपके पास इससे आ जाएगा T-1 आ जाएगा। ओके, और फाइनल रिजल्ट जो है आपके पास क्या आ जाएगा? mLT-1। तो ऑप्शन में जो है mLT-1 ये वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है। यानी प्लैंक कांस्टेंट डायमेंशन मांगे किस चीज़ की? प्लैंक कांस्टेंट की। तो आपके पास ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट MCQs। द डायमेंशन ऑफ वर्क इज। वर्क के डायमेंशन जो है वो क्या है? एज सिमिलर, एक जैसे हैं डायमेंशन ऑफ ऑप्शन गिवन है।
कि वर्क के डायमेंशन इम्पल्स की इक्वल है, टार्क की इक्वल हैं, पावर की इक्वल हैं या एंगुलर मोमेंटम की इक्वल है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले वर्क का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ma होता है, m की मास की डायमेंशन m, a के एक्सीलरेशन के डायमेंशन lt-2 और ये आपके पास क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो आपके पास लेंथ आ जाएगा। तो एम एल स्क्वायर इससे आ जाएगा, एल और एल क्या बन जाएगा स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर t-2, वर्क के डायमेंशन क्या आ गए t-2। जब आपको वर्क के डायमेंशन का पता चल गया, अब टार्क के डायमेंशन बाकी सब क्या फाइंड कर ले, लेकिन जो टार्क के हैं वो इसकी इक्वल आ रहे हैं। आर मल्टीप्लाई बाई एफ, मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाई फोर्स होता है। इसके डायमेंशन जो है आपके पास, आर के डायमेंशन क्या है एल, और फोर्स की डायमेंशन है ml-2। तो यहाँ पर देखें ml²t-2। अगर आप ये वाली डायमेंशन देखें ml-2 टार्क के और आप ये डायमेंशन देखें वर्क के, तो दोनों क्या हैं इक्वल हैं। तो डायमेंशन ऑफ वर्क इज सिमिलर टू डायमेंशन ऑफ टार्क। तो इन सब में जो है ना करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला है, ये वाला इन सब में जो है ना